आप चाहे रेगिस्तान में हो या पहाड़ों पर, चाहे गांव में हो या शहरों में, टाटा ग्रुप की कोई ना कोई चीज आपको अपने आसपास जरूर दिख जाएगी। फिर चाहे वो नमक हो, चाय हो या फिर ट्रक, बस या गहने। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी खासियत ही यही है कि यह हर किसी से जुड़ा हुआ है। इसकी पहुंच गरीब से लेकर अमीर तक है। देश में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां टाटा की कोई चीज मौजूद ना हो। इस बड़े से कॉरपोरेट ग्रुप का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद है। इस कंपनी की स्थापना आज से 154 साल पहले श्री जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में की थी और इसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी ने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया कि आज इसके अंडर 30 से भी ज़्यादा कंपनियां काम करती हैं और इन सभी कंपनियों के अलग अलग स्टेक होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन ये सब काम सिर्फ टाटा के लिए ही करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा ग्रुप के इसी साम्राज्य के बारे में। ये कितना बड़ा है और कैसे टाटा ग्रुप इन सभी कंपनियों को एक साथ हैंडल करती है। जब टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई तब भारत में अंग्रेजों का राज था। उस समय भारतीयों के लिए किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना बहुत रिस्क का काम माना जाता था। ज़्यादातर बिजनेसमैन को या तो अंग्रेजों के लिए बिजनेस करना पड़ता था या फिर अपने मुनाफे का हिस्सा उनकी झोली में रखना पड़ता था। ऐसे ही माहौल में श्री जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी की नींव रखी थी। उन्होंने सबसे पहले एक असफल ऑयल फैसिलिटी कंपनी चिम्पोकली को खरीदा और उसे अलेक्जेंड्रा मिल्क कॉटन फैक्ट्री के नाम से चलाने लगे। इस कंपनी को उन्होंने सिर्फ 2 साल के लिए ही चलाया और जब यह कंपनी प्रॉफिट में आ गई उन्होंने इसे बेच दिया। साल 1874 में इन्होंने नागपुर में एक और कॉटन मिल खरीदी। दोस्तों, आगे चलकर जमशेद जी का प्लान था देश में एक बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट, एक टॉप टियर एजुकेशनल फैसिलिटी, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और एक शानदार होटल चेन बनाने का। और आगे चलकर ये सब कुछ बना। आज जमशेद जी को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आज टाटा ग्रुप देश और दुनिया में 10 क्लस्टर में 30 कंपनियों के साथ काम कर रहा है। इसका कारोबार 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। ग्रुप की प्रिंसिपल होल्डिंग कंपनी और टाटा कंपनियों की प्रमोटर टाटा सन्स है। ये थी टाटा ग्रुप की हिस्ट्री। आइए जानते हैं 10 क्लस्टर में 30 कंपनियों की मदद से कितना फैला हुआ है टाटा ग्रुप। कंज्यूमर एंड रिटेल। कंज्यूमर एंड रिटेल में टाटा ग्रुप की कंपनियां कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर चाय और पैकेज्ड वाटर तक का व्यवसाय में है। टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास, टाइटन, इन्फिनिटी रिटेल का क्रोमा ब्रांड, ट्रेंट का स्टार बाजार नाम प्रमुख हैं। ट्रेंट के प्रमुख ब्रांड्स में वेस्ट साइड, जूडियो, लैंडमार्क शामिल हैं। तनिष्क टाइटन का ज्वेलरी ब्रांड है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो टाटा टी, टाटा नमक, टाटा संपन्न ब्रांड इसी के अम्ब्रेला तले आते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की पहुंच भारत में 20 लाख से ज्यादा घरों तक है। ग्रुप नमक, चाय, कॉफी, दाल, मसाले, रेडी टू ईट फूड, पानी आदि सब सेगमेंट में बेचता है। स्टारबक्स के साथ मिलकर कंपनी टाटा स्टारबक्स नामक जॉइंट वेंचर चलाती है। आईटी सर्विसेज में टाटा ग्रुप टाटा इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि टीसीएस की मदद से काम करता है। टीसीएस की अगुवाई में ग्रुप की आईटी कंपनियां पूरी दुनिया में ऑपरेशनल हैं। टाटा ग्रुप की आधे से ज्यादा वर्कफोर्स टीसीएस से जुड़ी हुई है। ये शेयर बाजार में लिमिटेड है और मार्केट कैप के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप की टाटा एलेक्सी डिजाइन व टेक्नोलॉजी सर्विसेज में दुनिया के दिग्गज प्रोवाइडर्स में शामिल हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में टाटा मोटर्स का नाम कौन नहीं जानता। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से लेकर कमर्शियल व्हीकल्स और डिफेंस व्हीकल्स तक बनाती है। टाटा मोटर्स की सब्सिडरी जैगुआर लैंड रोवर ब्रिटेन की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। टाटा मोटर्स भारत के अलावा ब्रिटेन, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में भी काम करती है। टाटा मोटर्स ने अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी एंट्री कर ली है। भारत में इसकी कारों में टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा सफारी, अल्ट्रोज आदि शामिल हैं। टाटा ऑटोकॉम सर्विसेज ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज के दिग्गज सप्लायर है। स्टील एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टील सेक्टर में टाटा स्टील मौजूद है। भारत में टाटा स्टील, ऑटोमोटिव स्टील, एग्रीकल्चरल स्टील, कंस्ट्रक्शन स्टील, हैंड टूल्स, स्टील पाइप्स, रॉ मटेरियल्स, फेरो ऑयल्स, बियरिंग्स, प्रिसीजन ट्यूब्स आदि प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में टाटा की कहानी आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी। आज ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल्टी क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। इस क्षेत्र में कार्यरत ग्रुप की कंपनियां टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज।
फाइनेंशियल सर्विसेज में टाटा ग्रुप 1919 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जरिए उतरा था। 1956 में इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा कैपिटल है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रुप AIA और AIG के साथ जॉइंट वेंचर में है, जिनके नाम टाटा AIA लाइफ और टाटा AIG हैं। इसके अलावा टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्ट्रानेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और ऑफशोर फंड्स की पेशकश करती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म। टाटा ग्रुप साल 1903 से ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में है। 1903 में ताजमहल होटल की स्थापना हुई थी। होटल इंडस्ट्री में ग्रुप इंडियन होटल्स कंपनी के जरिए काम करती है। टाटा ग्रुप ही है जिसने एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया था। 1956 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया और ये सरकार की झोली में चली गई थी, लेकिन फिर इसे प्राइवेटाइज करके टाटा ग्रुप के हाथ में दोबारा सौंप दिया गया। टाटा SIA एयरलाइंस सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा की जॉइंट वेंचर है, जो विमान कंपनी विस्तारा का काम देखता है। ग्रुप एयर एशिया के साथ जॉइंट वेंचर में एयर एशिया इंडिया के जरिए भी विमान सेवाएं दे रहा है। कम्युनिकेशन। इस सेक्टर में टाटा ग्रुप टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा स्काई और टाटा टेली सर्विसेज के जरिए काम करता है। दुनिया की 70% से ज़्यादा टेलीकॉम कंपनियां टाटा कम्युनिकेशंस के नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती हैं। दुनिया के 25% से ज़्यादा इंटरनेट रूट टाटा कम्युनिकेशंस के नेटवर्क पर हैं। कंपनी दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फाइबर नेटवर्क की भी मालिक है। टाटा स्काई, टाटा ग्रुप और 21st सेंचुरी फॉक्स का जॉइंट वेंचर है। ये भारत की टॉप DTH प्रोवाइडर है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। इस सेगमेंट में ग्रुप की कंपनियां टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंडस्ट्रीज और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एक NBFC है। टाटा इंटरनेशनल एक ग्लोबल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो 5 बिजनेस वर्टिकल मेटल, मिनरल्स व एग्रो ट्रेडिंग, ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन और लेदर प्रोडक्ट्स में है। टाटा क्लिक भी इसी सेगमेंट का हिस्सा है। एयर स्पेस एंड डिफेंस। टाटा ग्रुप इस वर्टिकल के जरिए दशकों से भारतीय सेना के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम इस दिशा में कार्यरत है। कंपनी के 6 फोकस एरिया हैं: एरोस्पेस, UAV मिसाइल्स, रडार, कमांड एंड कंट्रोल और होमलैंड सिक्योरिटी। टाटा एडवांस सिस्टम भारत की रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लॉकहीड मार्टिन, बोइंग के साथ हाथ मिला चुका है। अब नए पार्टनर के तौर पर एयरबस का नाम भी ग्रुप के साथ जुड़ गया है। दोस्तों, ग्रुप का फोकस लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान, वेपन सिस्टम्स और लैंड सिस्टम्स के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रमों को लेकर वैश्विक OEM के साथ भागीदारी करने पर है। इसके अलावा मानव रहित सिस्टम के निर्माण, भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण एरोस्पेस और रक्षा कार्यक्रमों को समर्थन करने और विश्व स्तरीय एरो इंजन कंपोनेंट्स निर्माण सुविधाओं की स्थापना करने पर भी ग्रुप ध्यान दे रहा है। इन सब के अलावा टाटा ग्रुप के एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। टाटा ग्रुप के बारे में एक खास बात कही जाती है कि ये ग्रुप लोगों के लिए है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे उनके कस्टमर्स को कोई नुकसान पहुंचे। जहां दूसरी कंपनियां फायदा कमाने के चक्कर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हैं, वहीं एक टाटा ग्रुप है। अल्कोहल और टोबैको इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। हर कंपनी इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट कर ही देती है, लेकिन टाटा ग्रुप ने आज तक इस अल्कोहल एंड टोबैको इंडस्ट्री में कभी इन्वेस्ट नहीं किया। इसके अलावा टाटा ग्रुप जितना भी मुनाफा कमाती है उसका 1/3 हिस्सा वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के कॉज में लगा देती है और इसका ख्याल टाटा ट्रस्ट रखता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को जमशेद जी ने खोला था आज से करीब 150 साल पहले, और तब से लेकर अब तक टाटा ग्रुप बिजनेस के साथ साथ लोगों की भलाई भी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इस धरती पर 99% लोग गरीब हैं और सिर्फ 1% ही लोग अमीर हैं, तो इन अमीर लोगों के पास इतना पैसा है कि वो चाहें तो पूरी धरती से गरीबी हटा सकते हैं। लेकिन अफसोस, हर कोई जमशेद जी नहीं होता, हर कोई रतन टाटा की तरह नहीं होता। टाटा ग्रुप आज जिस मुकाम पर है उसका क्रेडिट उसके मैनेजमेंट सिस्टम को जाता है, जिन्होंने अपने बिजनेस को सफल बनाने के चक्कर में ह्यूमैनिटी को पीछे नहीं छोड़ा। टाटा ग्रुप दोनों को एक साथ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ता गया, और देखा जाए तो उनकी ये खूबी ही उन्हें दुनिया के दूसरे सभी बिजनेस फर्म से अलग बनाती है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में भारत की सबसे बड़ी और अच्छी कंपनी कौन सी है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा
तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।